आज हम जामा मस्जिद में हैं। जी हाँ, जामा मस्जिद ये बहुत ही फेमस बोल सकते हो और एक बहुत ही पुरानी मस्जिद है जहाँ से कई मुसलमान के बेहतर के लिए या बड़े बड़े फ़ैसले होते हैं। कई लोग ये जामा मस्जिद कई मस्जिद मतलब जामा मस्जिद के फ़ैसले का निर्भर रहती है, उनसे जुड़ी है। आज जामा मस्जिद के ट्रस्टी जो शुएब खतीब साहब हैं उनसे हम बात करेंगे, मुलाकात करने हैं। ख़ास लाउड स्पीकर के रो जो मुद्दा चल रहा है उस पर बात करने हैं। शुएब खतीब साहब, लाउड स्पीकर के तो बारे में आपने सुने होंगे कैसा एक मुद्दा बन गया है महाराष्ट्र में, हिंदुस्तान में। बात आई क्या 6 बजे से पहले जो अज़ान है लाउड स्पीकर पे ना हो, और रात में जो 8 या 10 बजे का टाइम है उसके बाद लाउड स्पीकर यूज़ ना कराया जाए। तो जामा मस्जिद ने इसके लिए क्या इनिशिएटिव लिया है? देखिए, सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर जी 2005 का था, जिसको अब जाके किसी लोकल नेता के कहीं पे कोई बात करने के बाद में हुकूमत और पुलिस जो है वो कहीं पे उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश जी की। रही बात, हम इस मुल्क में रहते तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है तो सर आँखों पे। जी जैसे इससे पहले मुसलमानों के, चाहे वो धर्म धर्म के, हमारे जो जी आस्था के मुकाबिल भी कोई ऑर्डर आया, हमने उसको बखूबी माना। ये भी ऑर्डर जो है कहीं ना कहीं, अजान जो है एक मुसलमान के लिए बहुत अहमियत का हामिल रहता है। तो रात में 10 से 6 तक के स्पीकर को बैंड या स्पीकर पे हम इस्तेमाल नहीं कर जी सकते हैं। उस चीज़ में फ़जर की अजान आती है। तो उस एक मद्देनज़र को रखते हुए जामा मस्जिद बम्बई ट्रस्ट के बोर्ड ऑफ ट्रस्ट ने एक फ़ैसला किया कि जी ये भी चीज़ ज़रूरी है कि हमारा दीन इसी पे है, हम इस मज़हब के मानने जी वाले हैं, तो ये अजान हमारे लिए ज़रूरत की चीज़ है। बिल्कुल। और ये भी चीज़ ज़रूरी है कि हम इस मुल्क में रहते हैं तो इस मुल्क से लॉ मोहब्बत एंड है, ऑर्डर भी मानना तो लॉ एंड ऑर्डर है। जी और कहीं ना कहीं हम एक संस्था से जुड़े जो एक बम्बई ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत ही अहम मरकज़ का काम करती जी है। तो क्यों ना जामा मस्जिद बम्बई ट्रस्ट इसके लिए कहीं ना कहीं कोई एक ऐसी चीज़ बनाई जाए जिससे उसका मकसद भी पूरा हो जाए। जी और हुकूमत और महाराष्ट्र या जो भी हिंदुस्तान की हुकूमत है, उनके सामने हम एक चीज़ को लेकर आए कि हम मुल्क को भी मानते हैं और हमारे मज़हब में जो चीज़ें हैं हम उससे भी नहीं रुकेंगे। वेरी नाइस। तो इसके ऊपर काफ़ी गौर व फिक्र करने के बाद में, काफ़ी टेक्नीशियन से बात करने के बाद में, जैसे दूसरे ममालिक के अंदर ये चीज़ें देखी गई है कि कहीं अजान अगर नहीं भी होती है तो मुस्लिम अगर है तो वो कहीं ना कहीं उस मस्जिद से ज़रूर जुड़ा हुआ है। जी तो और ऐसा नहीं है कि इसी वक्त हमने ये कॉन्सेप्ट लाया, इससे पहले भी किसी मसाजिद में बहुत से बयान जी होते हैं। लोग अपने घर में हम जी घर में वास आता है, वास आता है, लाइन बयान देना पड़ता होता है, है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आज टेक्नोलॉजी इतनी ऊपर आ गई है, टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी हो गई है, तो क्या हम उसको वायरलेस तरीके से नहीं कर सकते थे? जी तो इसके ऊपर बैठकर फिर एक चीज़ सामने आई कि इसको एक मुस्लिम इदारा जो, जी या एक मुस्लिम कॉलेज, या उस बच्चे जो वहाँ पर पढ़ते हैं, तो हमने उनसे बात की महाराष्ट्र कॉलेज के, जी और उनके वहाँ की जो टेक्नीशियन टीम है, महाराष्ट्र कॉलेज जो अपना नागपाड़ा ये साइड नागपाड़ा में साइड जी में जो है। जी तो वहाँ पर हमने उनसे रब्ता किया गया जी और उनके टेक्नीशियन से और उनके प्रोफेसर से बात की गई। जी और उन बच्चों ने और वहाँ के प्रोफेसर ने बखूबी उस चीज़ के ऊपर काम किया, जी और एक बेहतरीन ऐप के ऊपर काम कर रहे हैं वो। कि ऐप, ऐसे ऐसे ऐप हमारे पास बहुत है कि जो हमको नमाज का टाइम जी बता देते हैं, लोकेलिटी ऑफ मस्जिद जी बता देते हैं, या डायरेक्शन दूसरे, बता किबला हाँ, डायरेक्शन बता फिर जी दूसरी हदीसें आ जाती जी है। लेकिन हमने कहा कि नहीं, हमको मस्जिद को घर से जोड़ना है। जी लोगों को मस्जिद मस्जिद से घर कि से जैसे जोड़ना है। अज़ान हम घर में बैठ के पहले सुनते थे, जी उसी तरीके से अज़ान अब हम भी घर में बैठ के सुनेंगे। तो उस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करके कि लाइव अज़ान, जैसे मैं नवाब मस्जिद में पास में रहता हूँ, हम्म। तो नवाब मस्जिद की अज़ान मेरे घर में आनी तो चाहिए। मतलब जो एरिया का रहेगा वो एरिया का सेलेक्ट कर सकता है, बाकी लाइफ मजान बिल्कुल, आपको मिलेगा। बस वो वेरी मस्जिद नाइस। के लोग जो जी ज़िम्मेदार है, जी उनको वो ऐप हम इस शक्ल में वो कर रहे हैं कि आपको कोई पेमेंट या कहीं पे कोई पेमेंट नहीं जी करनी है। आपको सिर्फ़ उस ऐप की जो भी सिक्योरिटी है, वो हमारे टेक्नीशियन से समझनी है और उसको अप्लाई करनी है। ओके अपनी अज़ान को डायरेक्ट वो लाइव रिले कर सकते हैं, जो भी उसको उस ऐप को अपने मोबाइल में, अच्छा, मोबाइल के अलावा हम स्पीकर के अंदर भी वो चीज़ को करेंगे। जैसे वो आप उन टीवी में ऐड आता है ना, वो जी जी इलाज जी का, इलाज बिल्कुल का बिल्कुल क्या जी जी वो जी जी रहता है, हाँ उस तरीके से कि अभी किसी के घर में एक मोबाइल है, हम आदमी सुबह में काम पे चला जी गया, तो वो दिन भर में वो यूज़ में नहीं आएंगे अजान की वो हाँ ऐप। तो हम उसको कहीं ना कहीं कोई सिस्टम के अंदर भी कन्वर्ट करने की कोशिश कर ओके रहे हैं कि मोबाइल की ज़रूरत नहीं है, वो ऐप जो है वो आपके वो स्पीकर में भी काम करेगा। ओके। तो मतलब एक अलग लेवल की टेक्नीशियन पूरी मतलब ताकत लगा रही है जामा मस्जिद ट्रस्ट। क्या लोगों की सहूलत के लिए ये हो जाए कि अजान कानों तक पहुंच जाए लोगों के? उसके अलावा ये चीज़ के ऊपर भी फ़िक्र करी जा रही है कि इस मुल्क में हम रहते हैं तो मुल्क के संविधान के साथ में इस मज़हब पे हमको चलने से कोई नहीं रोक सकता है। जी अगर ये चीज़ जायज़ है, बिल्कुल हम हमारे तरीके से उसके ऊपर बाकायदा परमिशन वगैरह लेके हम उसको अप्लाई करेंगे। जो भी ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर है या जो भी है, हमको जितनी भी परमिशन वगैरह है हम उसको लेकर बाकायदा
कि हम इस मुल्क में रहते हैं, तो हम जब इस मुल्क के कवानीन को मान रहे हैं, तो धर्म पे चलने के लिए भी हमको पूरी पूरी आज़ादी तो है। मतलब जामा मस्जिद ट्रस्ट ने मतलब ये आप लोग ने पहल कर चुके हैं कि जितनी भी एक्सटेंट तक जाना चाहे पर जो फैसिलिटी हम प्रोवाइड ले सकते हैं गवर्नमेंट से भी लोगों के लिए वो करना चाहेंगे। बिल्कुल करना चाहिए कि आपने सुप्रीम कोर्ट ने अगर कहीं पे कोई चीज़ को देखते हुए एक ऑर्डर इशू जी किया है, तो कहीं ना कहीं उसका दूसरा रास्ता तो निकालना है। हम हमारे धर्म के जो चीज़ें हमारे से जुड़ी हुई है, तो हम उसको छोड़ तो नहीं सकते। शुएब भाई, और एक चीज़ जानना चाहेंगे, जैसा पहले तो मुझे ये जानना है कि जामा मस्जिद है, ये जामा मस्जिद बॉम्बे ट्रस्ट है, बॉम्बे में कितनी मस्जिद ऐसे जुड़ी होगी? देखिए, जामा मस्जिद बम्बई ट्रस्ट जो है, वो बम्बई का हर मुसलमान जो है जी जामा मस्जिद के फ़ैसले का इंतज़ार करता बिल्कुल है। बिल्कुल। चाहे वो मस्जिद हो या तो एक मुस्लिम बंदा हो, मतलब कि वो चाँद से लेकर चाहे किसी भी मसले के ऊपर है कि उनका आखिरी रास्ता, आखिरी मौक़िफ़ ये रहता है कि जामा मस्जिद का ऐलान जी क्या है। बिल्कुल। तो हमने ये ऐलान इसीलिए किया कि हमको हुकूमत इस मुल्क में रहते हुए हम इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं, तो हमको कहीं न कहीं इस मुल्क के कवानीन को हम मान रहे हैं, लेकिन हमारा धर्म, हमारा जो मज़हब है, वो भी हमको कहीं न कहीं हमारी जो चीज़ें हैं, हम उसको छोड़ नहीं सकते। तो इस मुल्क में रहते हुए हमको वो चीज़ करनी है। शुएब भाई, आपकी बात बिल्कुल सही है, पर जैसा मैं जानना चाहूँगा आपसे कि जैसा ये बड़ा फैसला आया लाउड स्पीकर को लेके, हुँ, कि आपने आपकी ज़िम्मेदारी समझा कि जितने यहाँ के मुंबई की मस्जिद है उनको उनके साथ एक मीटिंग करा जाए और उनको ये चीज़ बोला जाए कि लॉ एंड ऑर्डर फिलहाल मेंटेन करो जब तक इसका हल नहीं निकलता है। देखिए, जैसा ही ऑर्डर इशू हुआ, मेरे को जहाँ तक याद है कि ईद की सुबह तक के इन्होंने उस चीज़ को लेकर नहीं चले थे। जी ईद के दिन हमारे को इन्होंने आज़ादी दी जी थी, लेकिन ईद के फ़ौरन बाद वो जितने भी मुंबई की पुलिस है, जितनी भी मुंबई की पुलिस चौकी है, उन्होंने एक सर्कुलर इशू किया था कि आप जो है वो लोकल मस्जिद जो है, उस मस्जिद के अहाते में जो भी पुलिस चौकी आती है, आपको अजान की परमिशन लेनी है। तो उस वक्त जितने भी मसाजिद जी के लोग हमसे जुड़े हुए थे, जी हमने उसको वो गाइडलाइन को इशू किया कि जी आप जो है, गवर्नमेंट अगर हमको परमिशन मांग रही है, तो हमको ले लेना चाहिए। जी और जो भी उसका प्रोसेस था कि एप्लीकेशन फ़ाइल करके एक लोकल पुलिस चौकी को दे, और लोकल पुलिस चौकी फिर हमको जी परमिशन देगी। तो जी शुरू में जो परमिशन थी वो 10 तारीख तक की थी, और तमाम मसाजिद ने उसको फॉलो किया। उसके बाद में फिर हमने एक वापस से 7 तारीख को एक एप्लीकेशन फ़ाइल की कि 10 तारीख तक की वो एप्लीकेशन परमिशन थी। अब हम लोकल पुलिस अथॉरिटी ने हमको 1 महीने की परमिशन दी है। जी अब आहिस्ता-आहिस्ता गवर्नमेंट के जो जीआर आएगी उसको फॉलो करेंगे। जी। पर अभी देखा गया है हाल ही में 3 से 4 मस्जिद मुंबई के अंदर जिन पे एफआईआर हो चुकी है, जिनके ट्रस्टी पे एफआईआर हुई है अजान को लेके। हुँ, तो उस आप लोग आपसे मैं एक वो करना चाहूँगा कि आप कुछ अपील करना चाहेंगे ज़िम्मेदारों को या कि मस्जिदों को, बिल्कुल। कुछ आपकी देखिए, तरफ से? मेरी बात सुनिए, जामा मस्जिद बम्बई ट्रस्ट ने अपनी एक लीगल टीम ऑलरेडी बना के जी रखी है कि कोई भी मसला होता है, जी सिर्फ़ अज़ान को लेकर ही नहीं, जी हमारे मस्जिद, हमारे धार्मिक स्थल को और हमारे मज़हब को लेकर कहीं पे कोई चीज़ होती है जो बिल्कुल नाजायज़ तरीके से हो रही है, जी या कोई शरपसंद इंसान जो है उसको शरारत कर रहा है, जी तो हमारी एक लीगल टीम है, बाकायदा हमारे जो लॉयर है उन्होंने एक नंबर इशू किया है जी कि आप कभी भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दूसरी बात, हमने इस चीज़ को समझा ही नहीं कि इनका जो ऑर्डर है वो क्या है। जी जो लोकल लोकल मस्जिद है, मैं जी आपके चैनल के माध्यम से लोगों को समझाने की जी कोशिश करूँगा कि वो जो पुलिस या जो आला ओहदेदारान जो जी वो आवाज़ को चेक करने के लिए जो जी मशीन लाते हैं, जी तो वो अज़ान को ही चेक करेगा ऐसा नहीं है। जी उस मशीन की ये ख़ासियत है कि आप और मैं बोलेंगे, उसको भी कैच करेगा। ओके उसकी जो रेंज है वो आवाज़ को कैच करके फेंकती है। जी। तो हमको तो पहले हमारा सिस्टम एक लेवल पे लेकर आ जाना है। डेसिमल लेके आना है बस बराबर। एक डेसिबल जो भी 40 हाँ बाय 50 बाय या 70 हाँ बाय का जो ज़ोन वाइज़ डिक्लेयर जी हुआ है, फिर अगर कोई भी आता है, अगर अपने कोई भी मशीन लेकर आएँगे और बोलेंगे आगे नहीं आप गलत हो, तो आप साबित करें। जी हमारे पास भी मशीन है, हमने एक वो मशीन के लेवल पे हमने उसको लेकर आ गया। बिल्कुल। आज मैं जामा मस्जिद की अगर आपको आवाज़ सुनाऊँगा, तो जी अंदर-अंदर जो है आपको वही आवाज़ मिलेगी। ओके जैसे ही हम बाहर जाएँगे और चीज़ को हम जब चेक करेंगे, तो बाहर का क्राउड, बाहर की ट्रैफ़िक, बाहर की सारी चीज़ें उसको कैच करके वो कहाँ की कहाँ वो फेंकती है। अच्छा, डिफरेंस हो जाता है बहुत मतलब। डिफरेंस होता है, क्योंकि वो अज़ान चेक करने की ओके, मशीन समझ नहीं गया। है। हाँ, क्यों, हाँ, खाली पर्टिकुलर अज़ान चेक नहीं कर सकते, पूरा नहीं साउंड करते चेक करती साउंड। है। अभी आप मेरे को बताइए, मेरा एक ये बहुत दोस्त है, बड़ी भी समझाने की चीज़ है, अभी बोलो। एक मेरा दोस्त है जी, हमारे बैंड्रा नौपाड़ा मस्जिद जो जी, है, ठीक है ना, वहाँ पे स्टेशन के करीब मस्जिद है। जी, बिल्कुल, हाँ। ट्रेन जो है हर 2 सेकंड के बाद में वहाँ से ट्रेन ट्रेन क्रॉस गुज़रती होती है, है। जी, बिल्कुल। तो जब अज़ान हो रही है और अज़ान के बाद में ट्रेन जा रही है, तो ट्रेन की जो साउंड है और अज़ान की साउंड मिला के अगर आप बोलेंगे कि हम चेक कर रहे हैं तो आपका ये, टेन ज़्यादा रहेगी। तो हम उसके हम ज़िम्मेदार नहीं है। हम हमारे जो हमारा सिस्टम है, हम अगर वो गलत है तो आप बात करें। हाँ, ये बहुत अच्छी चीज़ समझा है शुएब भाई ने कि अगर आप ऐसा कोई मशीन चेक करते हो, आपको अपनी वॉल्यूम है जो मस्जिद दूसरी की। एक चीज़, जी अगर कोई पुलिस वाला जी
कोई भी पुलिस वाला अगर वो आके चेक करता है और वो चीज़ें लेकर आता है, तो मैं तमाम आपके चैनल के माध्यम से बोलूँगा तमाम ज़िम्मेदारों को मस्जिद के कि उसकी लाइव रिकॉर्डिंग करे उस पुलिस वाले की, अच्छा। कि वो आ रहा है तो कौन सा इक्विपमेंट लेकर आ रहा है और वो क्या लेकर आ रहा है, कि मतलब वो टेक्नोलॉजी हमारे से आज तक छुपी हुई है जो इनके पास है। आप हमको समझ में तो आवे कि भाई आप कौन से टेक्नोलॉजी से और कौन से इक्विपमेंट से आप आवाज़ को, साउंड को वो कर रहे हैं, जबकि वो चीज़ हमारे पास भी है, वो चीज़ आपके पास भी है। तो मैं यही चाहूँगा कि जो भी मुंबई का कहीं पे भी अगर कोई पुलिस आता है, अगर वो हम उसका वायलेशन नहीं कर रहे हैं और अगर वो आके चेक करता है, तो उसकी रिकॉर्डिंग की जाए और उसके लिए हमको फिर आला ओहदेदारान के पास जाके बाकायदा कंप्लेंट फाइल की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। अब आखिरी सवाल ये जानना चाहेंगे, जो ऐप का आपने जिक्र किया है, ये ऐप कब तक का लाइफ आएगा, और ये एंड्रॉयड और iOS मतलब आईफोन और एंड्रॉयड के दोनों के लिए दोनों में बनेगा? आएगा। जी। जितनी भी टेक्नोलॉजी है उसके अंदर जो बेहतर से बेहतर है उसके ऊपर काम किया जा रहा है, और ये आखिरी मरहले में है और ये टेस्टिंग वगैरह में है। तो अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्दी अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि ये लोगों के पास आ जाएगा। तो इसका इनॉग्रेशन होगा क्या, ऐसी ऐसा मतलब? बस आप आ जाएंगे तो इनॉग्रेशन हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। जी। जी, और शुएब भाई कुछ लोगों से, मुसलमान लोग से कुछ अपील करना चाहेगा, मुस्लिम नौजवान से, यूथ को, मतलब एक एक वो धार्मिक वो आ जाता है कि लाउड स्पीकर के ऊपर अभी बोलना चालू हो गया, अभी ऐसा हो देखिए गया, मैं वैसा हो आपको गया। एक चीज़ ये बताता हूँ कि हम तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम है ना किसी पॉलिटिक्स की बयान को लेकर हमारे धर्म के किसी के ऊपर फैसले पे नहीं जाते, कि भाई चाहे वो मुस्लिम पॉलिटिक्स हो या फिर कोई हमारे मुल्क में रहने वाला कोई भी पॉलिटिक्स हो, कि उसने अगर कहीं पे कोई बयान दे दिया कि भाई फला चीज़ नहीं की जाए, वो हमारे लिए अहमियत का हामिल नहीं है। सिर्फ हम उसको एक समझते हैं कि एक आदमी बोल रहा है, बोलने दो, इग्नोर करना मतलब। इग्नोर करना, कि उसके बोलने से कुछ होगा नहीं। ओके। जहाँ पे कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है, तो कहीं ना कहीं उस इस मुल्क में रहने की वजह से हमको वो चीज़ को मानना है। और ये तो अगर ज़रूरी भी है, जो मुल्क में आप रहते हैं उसके नियम और दूसरी कानून बात, मानना। एक बात कि पॉलिटिकल जितने भी लोग हैं ना, जी। ये धार्मिक चीज़ को लेकर सिर्फ और सिर्फ हमारे को है ना एक किस्म का समझाने का काम करेंगे। लेकिन मैं लास्ट हमारी जब मीटिंग हुई थी, तो एक पॉलिटिकल हजरत साहब आए थे, मैं नाम नहीं लेता हूँ, तो मैंने उनसे एक ही सवाल किया था कि आपके यहाँ मीटिंग करने से क्या आप फजर की अजान फिर से दिलवाने का काम करेंगे? आप मुझे ये बता दें कि इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को रिवोक करवा सकते हैं क्या? तो फिर आप ये चीज़ें करके मतलब क्या है? हाँ, एक चीज़ तो हो गई ना, तो उसके लिए कहीं ना कहीं हमको दूसरा रास्ता निकालना है। बेटरमेंट के लिए। उसके अलावा आज हालात ऐसे नहीं है कि हम जो रास्तों पे निकले या हम कहीं पे उसके लिए आंदोलन करें। हाँ, ये सब चीज़ें शांति के साथ में और जो भी बेहतर से बेहतर वे उसको लेकर चले। बस आपके चैनल से यही माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि इस मुल्क में रहते और इस मुल्क के तमाम कवानीन को हमको मानना है, लेकिन हमारे मज़हब में जो चीज़ है उसको भी नहीं छोड़ना है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे शुएब खतीब, जो जामा मस्जिद बॉम्बे ट्रस्ट के ट्रस्टी है। मैं जुनैद शेख, F3 न्यूज़ की तरफ से। थैंक यू।